त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं और आप लोग इसे ध्यान से देखें। और अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 और बेसिक का पार्ट 2 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 भी आप देख सकते हैं, अलग अलग वीडियो में एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और इसका ड्राइंग बना हुआ है बुक में, जिसे मैं बोर्ड पे बना दे रहा हूँ। जैसा कि बेसिक क्लास में ही बताया गया था कि आप जो है समकोण त्रिभुज आप उल्टा L वाला भी ले सकते हैं और सीधा L वाला भी ले सकते हैं। तो बुक में देखिए ये सीधा L वाला है और इसमें आपको 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये वाला भुजा, और उसके बाद 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर कर्ण दिया हुआ है और आपका 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन है। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था। इसको लिख, ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है। यहाँ पे आपको दे दिया है Q और यहाँ दे दिया है R और यहाँ पे दे दिया है P, ठीक है। और सवाल में tan p और cot r दोनों का यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है tan p माइनस cot r का वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिए, आपको बेसिक क्लास में बताया गया था कि थीटा क्या है अनुपात में, वो ध्यान देना है। यहाँ पे p है, इसका मतलब थीटा हमको एक बार p लेके बनाना है और एक बार थीटा r लेके बनाना है वैल्यू बैठाने टाइम। चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से। और सम्स इतना ही पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा, इतना इज इक्वल टू व्हाट पूछा जा रहा है ये। अब आप गौर कीजिए कि आपके पास ये भुजा पता है, ये भुजा पता है और ये भुजा अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये लंब है कि आधार है। आपको बेसिक क्लास में भी बताया गया था और 1 नंबर सम्स में भी समझाया गया था। यानी यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे कि थीटा हम डिसाइड करेंगे, 2 ड्राइंग बनाएंगे। एक आर वाला अगर है तो हमारे पास मान के चलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो एक बार अगर हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पे थीटा बैठा ले रहे हैं अपने मन से, तो ये हमारे पास आर है, या यहाँ पे आर है तो डायरेक्ट आप इसको आर भी बना सकते हैं। थीटा नहीं लिख के आप आर भी लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलिए हम थोड़ा देर के लिए थीटा ले लिए। तो इस आधार पर एक बार ये थीटा हो गया और एक और चित्र बना लेते हैं पी वाला। तो जब हम पी वाला चित्र बनाएंगे तो समझिए वापस से वही ड्राइंग बनेगा और इस बार इसको कर दीजिए P नीचे कर दीजिए। 13 ये सेंटीमीटर जैसे है, क्योंकि कर्ण भुजा नहीं चेंज होता है और 90 डिग्री भी चेंज नहीं होता है, जहाँ रहता है वो वहीं रहेगा। इस बार अगर हम इसको P कर लेते हैं, थीटा को P वाला, तो PQ भुजा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? PQ भुजा 12 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो PQ भुजा जो ऐसे स्ट्रेट था वो अब डाउन में आ गया, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इट मीन्स अब ये 12 सेंटीमीटर आधार का काम कर रहा है थीटा के सामने। इसको भी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए थीटा ही। और यहाँ पे ये वाला भुजा थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, बेसिक क्लास में बताया गया है। तो इसको हम लोग पता करेंगे, अभी ज्ञात करेंगे, है ना। इसको भी मालूम करेंगे। और ये ऐसे सजा लिए। तो एक बार इस चित्र के आधार पर मान बैठेगा, तो इसको चित्र नंबर हम लोग 1 कर ले रहे हैं और इसको चित्र नंबर 2 कर ले रहे हैं। क्यों 1 और 2 किए? क्योंकि 1 में P है इसलिए इसको चित्र नंबर 1 बना दिए और 2 में R है इसलिए इसको चित्र 2 बना दिए, फिगर नंबर 2। अब दोनों के आधार पर सेट करेंगे और पहले हम लोग वो निकालेंगे पाइथागोरस के आधार पर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिया गया है, 2 नंबर के आधार पर इसको सेट कर लीजिए कि दिया गया है त्रिभुज PQR में एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री मेंशन कर दीजिए। उसके बाद भुजा क्या था? PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, जो सवाल में मेंशन था वो कर दीजिए। और PR भुजा, कौन भुजा? PR भुजा आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया था, आपको पता करना था QR भुजा। QR भुजा में कर दीजिए व्हाट। इसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि
हम लोग जानते हैं कि और हमको कौन सा भुजा चाहिए। अगर इसी चित्र के आधार पर देख रहे हैं तो थीटा मान लिए तो ये बेस है ना। अगर हम इस चित्र के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि गिवन चित्र ये वाला था, दिया गया चित्र ये था, इसको हम लोग चेंज करके लिखे, तो इसमें हाँ आ जाइए। इसके आधार पर हम लोग बी हमको पता करना है। क्या पता करना है बच्चों? बी। तो बी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्लास में सिखा दिया गया था, आप उसको देख सकते हैं, h² माइनस p² कर दीजिए। अब यहाँ पे आप चित्र के हिसाब से भुजा लिखिए, चित्र के हिसाब से हम QR लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट H भुजा क्या है? तो H भुजा हमारा PR है, तो PR का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। माइनस P भुजा क्या है? PQ है, PQ का स्क्वायर लिख लीजिए और इसका आप यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। अब तो QR भुजा कितना हो जाएगा? मान बैठाइए, इसका तो हमको पता ही करना है। PR कितना है? PR आपको 13 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। PQ कितना है? 12 है। सेंटीमीटर यहाँ लिखना अनिवार्य नहीं है, लास्ट में मेंशन कर देंगे। QR दे करके आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। यहाँ पे आप QR बराबर लिख दीजिए, कितना बचेगा? दोनों एक दूसरे से जाएगा तो 25। अब 25 का वर्गमूल अपने लोग जानते हैं कि 5 का होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं QR बराबर 5। और सवाल में सेंटीमीटर था इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर देना अनिवार्य है, ठीक है। बहुत अदरवाइज मार्क्स काटा जा सकता है। इतना पता करने के बाद अब हमको QR भुजा पता चल गया, तो जहाँ जहाँ QR है वहाँ पे आप 5 लिख लीजिए सुविधा के लिए, और यहाँ भी लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। लेकिन बात इंपॉर्टेंट क्या है? R लिख देते हैं, ठीक है। अब आप दोनों चित्र में थीटा के आधार पर ये आधार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आधार का काम कर रहा है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंब का काम कर रहा है चित्र नंबर 1 में। तो अब हमारे पास मेंशन था सवाल का, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे सिंस मतलब ही होता है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा कि हमसे पूछा जा रहा था tan P माइनस cot R। ध्यान रखेंगे कैपिटल में लिखा रहेगा तो कैपिटल ही लिखिएगा, स्मॉल रहेगा तो स्मॉल लिख, जो भी रहेगा उस हिसाब से, बुक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो टर्निंग परफेक्ट ब्लैक याद कीजिए, पोयम का tan थीटा के लिए बेसिक क्लास में बताया गया था। जो भी बच्चे इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले बेसिक क्लास देखें, तब आपको समझ में आएगा कि सर जी कहाँ से tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके पहले बेसिक क्लास देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब जा करके आप सीक्वेंस वाइज देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे टर्निंग परफेक्ट ब्लैक P/B, टर्निंग से tan, परफेक्ट का P, ब्लैक का B, माइनस cot R। तो tan का उल्टा होता है, तो जब इसका वैल्यू P/B है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? B/P। यानी कि सेकेंड लाइन में चित्र देखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन थर्ड लाइन में चित्र देखना अनिवार्य है। अब हमको P वाले चित्र से वैल्यू बैठाना है, इस वैल्यू को P वाले चित्र से, जिसमें थीटा P था तो P वाला चित्र में हमको क्या बताना है? लंब कितना है? तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ यानी यहाँ 5 लिख दीजिए। और आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर लिखना अब अनिवार्य नहीं है। और यहाँ पे हमको कौन से चित्र में से देखना है? अब R वाले चित्र में से। तो थीटा ये रहा, तो यहाँ पे देखेंगे B कितना है, यहाँ पे B कितना है? 5 है। और यहाँ पे R कितना है, मतलब कि सॉरी P कितना है? लंब भुजा, तो लंब भुजा 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12। 5/12 प्लस में दिख रहा है और 5/12 माइनस में दिख रहा है। जब सेम चीज प्लस में और माइनस में दिखे तो दोनों को एक दूसरे से काट सकते। कितने बच्चे यहाँ एलसीएम लेंगे? आप स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट स्मार्टनेस से सवाल बनाएंगे, कट के 0 आ गया, फाइनल में ये हमारा आंसर है। अगर आपको ये सम्स एक बार में नहीं समझ में आया हो बच्चों, तो इसको आप पॉज कर करके वीडियो को रोक करके आराम से लिखें, चीज़ों को कई बार देखें, समझें, और बेसिक से शुरू से वीडियो को देखें, बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब सम्स नंबर 1, तब सम्स नंबर 2, एक सम्स बच्चों बताया जाएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर आपसे यहाँ पे भूल हो गया है, क्योंकि बताने टाइम समझाने पे फोकस रहता है, तो कुछ हो सकता है शायद मिस्टेक हो जाए। तो ये नहीं समझेंगे कि सर जी रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि सर जी भी इंसान होते हैं, उनसे भी कभी कभी कोई मिस्टेक हो सकता है। तो चीज़ों को देखें, समझें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर